नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंस का 91। रवि डैश ओनली न्यूज़पेपर बट दिस वीक ही डैश मैगजीन एज वेल। आपको सेल की फॉर्म भरनी है ना, सेल क्या कर रहा है। तो देखो, रवि क्या करता है, केवल न्यूज़पेपर बेचता है, लेकिन इस हफ्ते उसने मैगजीन भी बेची है। तो इस हफ्ते बेची है मतलब पहले जनरली वो क्या बेचता है, केवल न्यूज़पेपर। तो हमेशा टेम्पररी एक्शन जो होता है उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं, परमानेंट एक्शन के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। तो वो परमानेंट एक्शन क्या है कि वो ओनली क्या बेचता है, ओनली क्या सेल करता है, न्यूज़पेपर। तो ये परमानेंट एक्शन है, तो रवि सेल्स ओनली न्यूज़पेपर बट, लेकिन इस हफ्ते वो क्या बेच रहा है, मैगजीन भी बेच रहा है। टेम्पररी एक्शन है, तो टेम्पररी एक्शन में कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, तो इज आर ए प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट है, माय ग्रैंड सिस्टर हैज बीन लिव्स इन तमिल सिंस हर चाइल्डहुड डेज। देखो, हैज बीन के बाद कभी भी एस और यस फॉर्म नहीं आता है, ये चीज ध्यान रखना। हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, इन सब के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। तो वैसे गलत हो गया, दिमाग लगाने की मुझे जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। वैन वी वेंट रामगढ़, जब हम रामगढ़ गए थे, वी सी द स्नो कैप माउंटेन इन द डिस्टेंस। हम रामगढ़ गए थे, पास में गए थे, तो जो भी कुछ देखा, एंजॉय किया, खाया पिया, सब कुछ पास्ट में किया होगा। तो ये वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म क्या कर रही है, ये तो पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है। जब रामगढ़ आप मान लो आप 1 साल पहले गए थे, तो जो भी आपने काम किया, घूमे फिरे, एंजॉय किया, खाया पिया, मस्ती मजाक की, सब पास्ट में किया। तो ये प्रेजेंट में नहीं आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सा। तो वैन वी वेंट रामगढ़, जब हम रामगढ़ गए थे, वी सॉ। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। 94। यूजुअली, पता लग रहा है परमानेंट एक्शन है। आई यूजुअली, मैं अधिकतर ज्यादातर क्या पीती हूँ, कॉफी पीती हूँ। आई यूजुअली ड्रिंक, मैं यूजुअली पीती हूँ कॉफी, लेकिन आज मैंने क्या पिया है, दूध पिया है। ये टेम्पररी एक्शन है भाई, और टेम्पररी एक्शन के लिए इज आर ए प्लस आईएनजी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्ले की फॉर्म भरनी है। आई प्ले फुटबॉल राइट नाउ, मैं अभी खेल रहा हूँ फुटबॉल। तो अभी खेल रहा हूँ मतलब टेम्पररी एक्शन है, टेम्पररी एक्शन में इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि राइट नाउ हो गया, ठीक है, टुडे हो गया, टू नाइट हो गया, और नाउ हो गया, ये सब हमेशा इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म लेते हैं। बट मैं अभी तो क्या खेल रही हूँ, फुटबॉल खेल रही हूँ, लेकिन आई प्ले फुटबॉल ऑन सैटरडे, लेकिन मैं हर सैटरडे को क्या खेलती हूँ, फुटबॉल खेलती हूँ। देखो, इसका मतलब ऐसे हो गया, ये इसकी हैबिट है कि वो रोजाना सैटरडे को फुटबॉल खेलने जाता है, लेकिन आज अभी वो क्या खेल रहा है, फुटबॉल। तो जो भी आपका परमानेंट एक्शन है उसमें वर्ब की एस और यस फॉर्म आएगी, क्योंकि ये बताता है कि आप ये काम परमानेंटली करते हैं, आपकी या तो हैबिट है, रूटीन है, राइट। लेकिन टेम्पररी इसका मतलब आपकी हैबिट नहीं है, आपकी रूटीन नहीं है, कुछ समय के लिए आप वो काम कर रहे हैं, बाद में करोगे नहीं करोगे इसका कोई भरोसा नहीं है। तो परमानेंट एक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, टेम्पररी एक्शन में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। एवरी मदर डैश हर चिल्ड्रन अफेक्शनेटली, हर माँ अपने बेटे से प्यार करती है, लगाव रखती है, ये तो एक तरीके का फैक्ट है। और अगर फैक्ट है तो हमेशा किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो एवरी मदर लव्स, अभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फादर वियर धोती एंड कुर्ता डेली, मेरे पापा रोजाना धोती कुर्ता पहनते हैं, लेकिन आज उन्होंने पता नहीं क्यों व्हाइट शूट पहना हुआ है। टुडे, आज उन्होंने व्हाइट शूट पहना है, तो टेम्पररी एक्शन है, तो ही इज वियरिंग। वैसे तो वो हमेशा क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता, बट आज पता नहीं क्या स्पेशल दिन उन्होंने व्हाइट सूट पहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश क्लॉथ्स एट दिस टाइम, वो इस टाइम क्या कर रही है, अपने कपड़े धो रही है। इस टाइम कर रही है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो काम होता है, बोलते समय कोई कार्य हो रहा हो, जैसे अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अभी आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो अभी काम कर रही हूँ ये, तो इसका मतलब इज वॉशिंग। जैसे मैंने कहा अभी आप क्या कर रहे हैं, मैं बर्तन मांज रही हूँ, तो अभी। मैंने कहा क्या धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, खेल रही हूँ, नहा रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, जो भी है अभी कर रही हूँ ना, तो इसमें इज आर एम प्लस आई एन जी, क्योंकि टेम्पररी एक्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय मदर यूजुअली, यूजुअली बताता है इंडेफिनाइट को, तो माय मदर यूजुअली कुक्स ऑन द ऑयल्ड स्टोव बट टुडे शी इज कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। भाई मेरी मम्मी की आदत है कि वो यूजुअली ऑयल्ड स्टोव में हमेशा खाना पकाती है, लेकिन पता नहीं आज ऐसा क्या हुआ कि वो आज क्या कर रही है, गैस स्टोव पे खाना पका रही है। तो टेम्पररी एक्शन है, परमानेंटली वो क्या करती है, ऑयल्ड स्टोव पे पकाती है, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि वो गैस स्टोव पे पका रही है। क्वेश्चन नंबर 100, व्हेन द फोन
जब फोन की घंटी बजी मैं खाना बना रही थी। सेंटेंस की शुरुआत वैन से हो तो उसके दूसरे वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म और उसके बाद वाले वाक्य में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा। मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करवाया था। तो व्हेन द फोन रैंग सेकंड फॉर्म रैंग होगी आई वॉज प्रिपेयरिंग डिनर। इसमें रिंग की फॉर्म भरनी है और इसमें प्रिपेयर की फॉर्म भरनी है। तो व्हेन द फोन रैंग, जब मेरा फोन बजा तो उस समय मैं क्या कर रही थी, खाना प्रिपेयर कर रही थी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई काम कंटिन्यू हो रहा हो लेकिन कब, पास्ट में, तो जो काम कंटिन्यू हो रहा है उसमें हमेशा वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आता है। समझ में आया? तो काम कंटिन्यू कौन सा हो रहा है, डिनर बनाने का। समझ में आया? और अगर इस कंटिन्यू वाले काम को, जो काम कंटिन्यू, जैसे मान लो मैं खाना पका रही हूँ, इस काम में के बीच में कहीं भी अगर कोई दूसरा काम आ जाए, कोई दूसरा इंटरप्ट करने वाला काम आ जाए, तो उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसकी शॉर्ट पीरियड एक्शन बोलते हैं। ये मैं सारे कॉन्सेप्ट करा चुकी हूँ ग्रामर के। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, दैट्स इट, क्योंकि मेरा मेन मोटिव अभी प्रैक्टिस करवाना है। ग्रामर की बकायदा जब मैंने क्लासेस ली है उसमें एक एक रूल को रूल की तरह रट्टाफिकेशन ना करवाते हुए पूरा लॉजिकली समझाया है कि व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म हम क्यों लगाए, हम थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाते, आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं लगाते, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी क्यों नहीं लगाते। ये सारे लॉजिकली अगर आपको पढ़ने हैं तो ग्रामर की क्लास लें। और अगर आप ऑलरेडी रट्टाफिकेशन कर चुके हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आप क्लासेस देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, पहली दफा आप मेरी क्लास में आए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप प्रैक्टिस सेशन करें। उसमें अच्छी बात है अगर आपको आता है, लेकिन पहले आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझे, क्योंकि जब फ्रेशर हो तो मैं कहूंगी बिना रट्टाफिकेशन के इंग्लिश पढ़ो। और अगर आपने ग्रामर करा हुआ है या आपको आता है और आपको लगता है कि नो मैम रट्टाफिकेशन से काम चल रहा है, खूब रट्टा मार मार के हम पक गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है इतना थोड़ा बहुत, और तो आपका, आप ऐसे क्लासेस ले सकते हैं रट्टाफिकेशन। लेकिन वाकई में कोई स्टूडेंट वास्तव में समझना चाहता है तो मैंने 15 दिन का भी कोर्स बनाया है उन बच्चों के लिए जो एंड टाइम पीक टाइम पे मात्र 15 दिन की क्लास में पूरा ग्रामर सीख सकते हैं, पूरा की पूरा। ठीक है, 15 दिन में आपका पूरा पूरा ग्रामर भी हो रहा है और साथ में आपका पूरा वोकैबुलरी भी हो रहा है। कंप्लीट है ये सिलेबस, पूरा कोर्स है ये। ठीक है, अगर कोई चाहता है, ये 15 दिन का कोर्स मैंने इसलिए डिजाइन किया है ताकि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है और एग्जाम के एंड टाइम पर रिवीजन करना चाहता है और रिवीजन भाई नहीं हो रहा है, राइट, और आप चाह रहे हैं कि भाई कोई टीचर फटाफट से करा दे, एक तरीके का क्रैश कोर्स समझ लीजिए मेरा, ये 15 डेज में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक कोर्स मैंने 3 मंथ्स का डिजाइन किया है। इस 3 मंथ में 90 डेज में ये पूरी की पूरी क्लासेस आपकी खत्म हो जाएंगी, पूरी कंप्लीट। अगर आप थर्ड 3 मंथ का लेना चाहे वो ले लीजिए। और आप मान लो नहीं, आप कहते नहीं मैम 6 मंथ्स में हम अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ना चाहे, तो उनके लिए बेटा ग्रामर के कॉन्सेप्ट है प्लस उसकी प्रैक्टिस सेशन है। 3 मंथ में केवल प्रैक्टिस सेक्शन है, 90 डेज वाला जो सेशन है फिर प्रैक्टिस सेशन का। और जो 15 डेज वाली क्लास है वो भी प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास है, लेकिन जो 6 मंथ्स की क्लास है वो ऐसी नहीं है। 3 मंथ्स में उसमें ग्रामर आराम से प्रिपेयर करें, एक एक चीज समझे, और बाकी की 3 मंथ्स में आप प्रैक्टिस करें। तो इस तरीके का वो कोर्स डिजाइन किया गया है। समझ में आया? वो 180 डेज का क्लासेस है। तो इस तरीके के कोर्सेज डिजाइन किए गए। कोर्सेज जब डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें लगातार क्लासेस आ रही है। कई बार क्या होता है, हम जैसे जो वीडियो चाहते थे मैंने सब्जेक्ट पर दी, तो पहला पार्ट आपको यहाँ मिल गया, दूसरे पार्ट के लिए आप घूम गए हैं, आपको मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसा कंडीशन नहीं आएगा। तब भी अगर आपको कोई भी क्लासेस चाहिए हो, मेरे पास 1 ईयर का भी है जो बच्चे पूरे डीपली पढ़ना चाहे, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहे, मेरे पास ऐसे कोर्सेज भी मैंने डिजाइन किए हुए हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे, जिसमें मैंने आपको मात्र 10 मिनट में शॉर्टकट्स बताए हुए हर चैप्टर। जैसे सपोज करना 15 चैप्टर है अपने, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, तो हर क्लास 20-20-20-20 मिनट की है। तो आप लगा लो 15 दिन में आपका पूरा 20-20-20 मिनट की क्लास करके, वो शॉर्ट नोट जिसे बोलते हैं, शॉर्टकट जिसे बोलते हैं, शॉर्टकट क्लास करके वो मिल जाएगा आपको। शॉर्टकट कोर्स है वो तरीके का, राइट। तो हर तरीके के कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं विद इन 1 ईयर। अगर आप पूरा कोर्स पढ़ लेते हैं, चाहे शॉर्टकट हो, चाहे 6 मंथ हो, 90 डेज हो, 15 डेज हो, तो आप वैसे ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो गए। अब आपको इतना प्रिपेयर कर दिया है मैंने कि अब आपको दोबारा से इंग्लिश पे दोबारा से घबराने की या फिर दोबारा क्लासेस लेने की मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? और अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैम टेस्ट पेपर दे लें, तो पूरे टेस्ट आराम से आप दे सकते हैं। यूक्लिड कैंपस ऐप आपने जो डाउनलोड किया हुआ है ना, उसमें चैट ऑप्शन है, वहां जाके आप आराम से बोल दो, या फिर जो बैच में आप ऐड है उसमें बोल दीजिए, आराम से मिल जाएगा। डेली होता है टेस्ट, आप चाहे तो डेली के 2-3 टेस्ट भी दे सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। वो आपके ऊपर, आप देना चाहे या नहीं देना चाहे, टेस्ट टेस्ट डेली आते हैं वहाँ पे।
ठीक है। इसके अलावा आपका टेस्ट भी हो गया, 15 डेज क्लास भी हो गई, 5 मिनट्स क्लास भी हो गई, शॉर्टकट्स भी हो गए, 3 मंथ्स क्लास भी हो गई, 6 मंथ्स क्लास भी हो गया, 1 ईयर का पूरा प्रिपरेशन भी हो गया। तो आप इंग्लिश, जिस तरीके से इंग्लिश का पूरा कोर्स है उसी तरीके से रीजनिंग का पूरा कोर्स है, मैथ्स का पूरा कोर्स है। तब भी कोई दिक्कत आए आप मुझे इजीली इस नंबर पर बोल सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए, आप मुझसे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको वास्तव में दिक्कत आ रही है। वैसे मैंने कोर्स इस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं कि आपको दिक्कत ना आए। तब भी कोई दिक्कत आए तो इजीली आप सभी के पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट है, मैं कॉन्टैक्ट में रहती हूँ हर स्टूडेंट के। तो आप इजीली मुझे यहाँ से, मुझे कोई भी आपको कोई डिटेल चाहिए हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप कह रहे हो कि मैम मुझे कोर्स बता दीजिए, वो कोर्स कौन से 15 डेज वाले या फिर 5 मिनट्स वाले शॉर्टकट्स, तो वो मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, सारे कोर्सेज वैसे इजीली मिल जाएंगे, नहीं मिले तो ही। ठीक है, चलो जी, अब मैं मूव करती हूँ अपना नेक्स्ट जो क्लास है, जिसका नेक्स्ट क्लास पे मूव करते हैं। और कोई दिक्कत आए तो आप प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं जितनी भी क्लासेस ले रही हूँ उसमें मैं आपको कोई भी ग्रीटिंग्स नहीं दे रही हूँ। सिर्फ इसका रीजन यही है क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, और जो मेरे पास टाइम है मैं उसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। क्योंकि बात करने में, आपके कमेंट्स पढ़ने में, आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने में, या फिर फालतू की बकवास करने में टाइम वेस्ट किया तो आपका भी टाइम वेस्ट होता है और साथ साथ मेरा भी होता है। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को देना है, आपका काम पढ़ना है। दैट्स इट। मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, यही दो काम है और कोई काम नहीं है। तो फालतू में बकवास करके आपको बार बार ये बोल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को इजीली सारी चीजें अच्छे तरीके से मिल जाए, सीक्वेंस वाइज मिल जाए, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और चीज की जरूरत पड़े। क्योंकि एक स्टूडेंट का काम सिर्फ पढ़ाई से होता है और टीचर की ड्यूटी सिर्फ पढ़ाने से होता है। राइट। तो ये बिल्कुल ऑफलाइन मोड की क्लासेस है, ऐसा बिल्कुल मत समझे, क्योंकि ऑफलाइन में बिल्कुल भी ऐसे बकवासबाजियां नहीं होती है, सीधे क्लासेस ली जाती है, क्योंकि टाइम हमारे पास भी कम होता है। सेम उसी पैटर्न पे मैंने ये कोर्स डिजाइन किए हुए हैं कि कोई भी बच्चा ऐसे ना सोचे कि मैम ऑनलाइन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऑफलाइन में हम आते तो और अच्छा होता। क्योंकि कई बच्चे आ तो पा रहे हैं ऑफलाइन, लेकिन कई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कई लोगों को फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, कई लोगों के पेरेंट्स ना होने की वजह से उन्हें रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी के फादर नहीं है तो वो पढ़ नहीं पा रहा, किसी की मदर नहीं है तो वो ध्यान नहीं दे पा रहा या दे पा रहे। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको वास्तव में नीड होती है एजुकेशन की, है ना। तो उनके लिए मैंने कोर्सेज डिजाइन किए हुए हैं। मैं जितना कर पाऊंगी अपने तरफ से मैं उतना अपना 100% दूंगी। आप भी पढ़ाई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।